चलते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन लिखा है हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। तो आप इसको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, तो 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 18 एक्स और प्लस का 12 इतना हो जाएगा, और वो कांस्टेंट अब जीरो हो जाएगा। एफ डैश एक्स को तुरंत आप जीरो के बराबर करो। तो जैसे ही आप जीरो के बराबर करोगे तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 18 एक्स प्लस का 12 इक्वल टू जीरो हो गया है। 6 कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर x होगा, है ना, यहाँ 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू जीरो। तो 6 तो उधर जाके स्वाहा हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू जीरो। इसको आप स्प्लिट करो तो स्प्लिट करने पर आपको मिलेगा 2x प्लस का x और प्लस का 2 इक्वल टू जीरो। इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लो। तो यहां से कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस 2 और इधर से कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस 2। मतलब दोनों से आपने कॉमन सही लिया है। तो इक्वेशन बन गई है x प्लस 2 और यहाँ पर बचा है x प्लस 1। ये आ गई है आपकी f डैश x की वैल्यू, है ना, f डैश x आ गया। अब ये जीरो के बराबर था तो x की वैल्यू एक तो पता चल गई -2 है और दूसरी x वैल्यू कितनी है -1। अब देखो एक इंटरवल क्या बनना है, माइनस का इंफिनिटी से लेकर माइनस का 2, है ना, और दूसरा बनना है -2 से लेकर माइनस का 1 और तीसरा बनना है -1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये 3 इंटरवल्स बनना है। अब ये चेक करना है कि कौन सा में इंक्रीज कर रहा है कौन सा डिक्रीज कर रहा है। तो आपको एफ डैश एक्स में वैल्यू रखनी है इन दोनों के बीच की। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू एफ डैश एक्स में रखोगे। चलो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग रख दें -3, यहाँ -3 रखोगे, -3 प्लस का 2 माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर -3 प्लस का 1 करोगे -2 आएगा। ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई पे देखो माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 होगा तो प्लस का 2 आएगा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग इंटरवल का है ना। ऐसे ही इनके बीच की एक वैल्यू निकालो, इनके बीच की वैल्यू क्या होगी, तो इनके बीच की वैल्यू चलो रख दे रहे हैं हम लोग माइनस का 1.5। यहाँ पर आएगा माइनस का 1.5 तो प्लस की आएगी, यहाँ पर आएगा माइनस का 1.5 तो माइनस का आएगा। तो ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। ऐसा ही इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालोगे तो हम रख दे रहे हैं 2, तो 2 हो जाएगा 4। ये पॉजिटिव आ रही है, ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना बहुत आसान है। सिर्फ आपको एफ डैश एक्स निकालना है, फिर एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर करना है, एक्स की वैल्यू आएगी और उसको जाके एफ डैश एक्स में रखो। पॉजिटिव आए इंक्रीजिंग और नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग, इतना आपको करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। हमने बनाया इंटीग्रेशन का सिंबल और इसके बाद हमने इसको लिख दिया है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3, है ना, सही रहेगा। इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब ये थोड़ा सा क्या हो गया कि हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसलिए तो साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन में है dx डॉट dx, है ना। एक देखो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में क्लास 9 में, कौन सा फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में रहता है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम इसकी जगह लिख दे रहे हैं, देखो ये आपके लिए क्या है, पूरा ये a है और ये है क्यूब, ये b है फिर क्यूब। तो फॉर्मूला है a प्लस बी, मतलब a क्या है आपके लिए, तो a है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट में पैक हुआ। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का आपको स्क्वायर करना है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर करना है, फिर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है डॉट कॉस स्क्वायर एक्स है। इतना हमने फॉर्मूले से आपको छपवा दिया है ना। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये फॉर्मूला ये था पूरा। देखो इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो वैल्यू लिखी है क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, इतना वैल्यू लिखी है। अब देखो ये वाली चीज तो क्या हो गई है, ये वाली चीज हो गई 1 और बाकी क्या है, तो जो जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। देखो ये फॉर्मूला बनाए हम तो लिख देते हैं पूरा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर फिर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, इतना है। अपॉन में एक वैल्यू चल रही है, वो वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स की, है ना। इतना आपको पता चल गया। और फिर इसके बाद आप करोगे क्या, वो देखो। इसके बाद हम जा रहे हैं इसमें फॉर्मूला लगाने। फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। देखो कैसे पता चला, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम लोग को ये वाली चीज दी है, इसको हम उधर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और आपके लिए ए और बी मैंने वैल्यू लिख दी है। तो हम जा रहे हैं फॉर्मूले पे रखने। तो ए क्या है हमारे लिए, तो ए हमारे लिए साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स का
होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस का पहले से लिखा था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इतना, और अपॉन में एक लाइन चल रही है, लाइन है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इतना। अब ये देखो ये पूरा फिर से हो गया क्या 1, तो हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में कौन सी वैल्यू है, अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। अब बंटवारा कर दो, जब बंटवारा करोगे तो ये 1 के नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स इतना। तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय साइन क्या होता है, तो 1 बाय साइन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है इतना, है ना। अब इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। देखिए अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। जब कभी भी ऐसा आएगा तो हमें लगाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। तो आप ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे वो तरीका आपको बता दे रहा हूं। पहले ये क्वेश्चन छाप लो, लिखा है क्वेश्चन जो लिखा है वही छाप दो। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और अपॉन में यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस का 4, और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस का 25, इतना लिख दिया हमने। और इतना लिखने के बाद यहाँ पे लेट किया ए, और ए के नीचे ये वाला फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस का 4, और बी के नीचे फ्रैक्शन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25, इतना आप कर लोगे। और यहाँ पर निकालेंगे, अगर x की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तब क्या होगा, x की अगर वैल्यू 0 रख दोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा 4, और फिर नीचे मल्टीप्लाई में यहाँ पर बचेगा 25। x 0 हो गया तो ये सारे खत्म हो गए। फिर यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर नीचे बचा है 4, और यहाँ पर बचा है 25, इतना हो गया, है ना। फिर इधर से एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, और इधर आ जाएगा 25a प्लस का 4b, और अपॉन में 100, 100 से 100 ऐसे कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आपकी इक्वेशन बनेगी 25a प्लस का 4b इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब फिर ऐसे एक फॉर्मेट लगा देते हैं, x की वैल्यू अगर हम लोग लेट कर लेते हैं 1, अगर इस बार x की वैल्यू 1 लेट कर ले तब क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 बचेगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पर 1 लेट करोगे तो आ जाएगा 5, और फिर अगर यहाँ पर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 26, और फिर इज इक्वल टू में a, यहाँ पर अगर 1 करोगे तो आ जाएगा 5, और फिर यहाँ पर अगर 1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, इतना आ गया। अब इसको आप अगर एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 26a प्लस का 5b अपॉन में 26 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू में 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 26। अब देखो ये दोनों आपस में कट पिट गए। अब क्या इक्वेशन बनेगी, तो 2 इज इक्वल टू 26a प्लस का 5b, इतना आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से लगा दो और काट पीट के स्वाहा कर दो। तो हम जा रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कराने, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, और a मिल जाएगा तुरंत हमें, है ना। तो इसको जैसे हमने मल्टीप्लाई कराया 5 से, तो ये हो गया 125a प्लस का 20b और इज इक्वल टू में 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो हो जाएगा यहाँ पर 4 2 जा 8, और ये 26 को 4 से कराया, 4 से 24 कैरी 2, 4 2 जा 8 9 10, 104 a और प्लस का 4 5 जा 20b, और साइन चेंज करो माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया कट। यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 21a, और इधर कितना बचेगा, तो माइनस का 3। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3/21, जो कि काट पीट के बनता है -1/7। ये a की वैल्यू आ गई, है ना। तो ऐसे हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। और कोई जुगाड़, बहुत सारे जुगाड़ हैं इसके करने के। जब a की वैल्यू आ जाएगी तो b भी निकल आएगा आसानी से, तो b भी निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 26, a की जगह माइनस का 1/7 और प्लस का 5b। इसको उधर ले जाओगे, ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है मानता हूं, तो आ जाएगा 26/7 इज इक्वल टू 5b। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7 2 14, 14 इसमें जोड़ दोगे 40/7, और यहाँ पे 5b, 5 से 8 बार में काट दो तो b के लिए कितनी आ गई 8/7, b के लिए आ गई 8/7। यहाँ से a और b की वैल्यू हम लोग को मिल गई, यहाँ से a और b की वैल्यू हम लोग को मिल गई। ए और बी की वैल्यू मिल जाने के बाद आप जाके क्वेश्चन में लिख दोगे, और यहां से क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्टार्ट। ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू थी -1/7, और फिर इसके बाद नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 1/x² प्लस का 4, फिर प्लस का साइन लगाया। बी की वैल्यू कितनी है, तो बी के लिए 8/7
इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² प्लस का 25 इतना, है ना, और dx का सिंबल लगा देते हैं, dx से लगा देते हैं। इसके बाद आपको पता है क्या चीज, 1/a² प्लस x² प्लस a² का होता है tan इनवर्स x, तो यहां पर आ जाएगा आपका tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स कितना आ जाएगा x/2, क्योंकि ये पता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही ये भी हो जाएगा 8/7, ये हो जाएगा tan इनवर्स x/5, है ना। तो इतनी वैल्यूज हम लोग को मिल गई हैं और ये हो गया सॉल्व आपका। अगर आप और भी सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो।